हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ विराम चिन्हों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर करने जा रहा हूं और ये प्रश्न वो हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट आदि एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प सी। विकल्प सी यहाँ पर विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्यता सूचित करने में कौन सा चिन्ह व्यवहृत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प सी, तुल्यता सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है, उपविराम का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 3, उपविराम का चिन्ह है विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचाने। प्रश्नवाचक चिन्ह है विकल्प बी में। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं? अंग्रेजी। नेक्स्ट, समाप्ति सूचक चिन्ह के लिए प्रयोग होता है। समाप्ति सूचक चिन्ह के लिए प्रयोग होता है विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट है, आप कौन है इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हुआ है। नेक्स्ट है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, भी आदि के पहले लगने वाला चिन्ह है। अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग होगा? इस वाक्य में विकल्प ए में 2 चिन्ह दिया गया है। उद्धरण चिन्ह, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमाज भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, काला, गोरा एवं खाना पीना में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? संयोजक चिन्ह, जो ये डैश टाइप का है इसे संयोजक चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट है, छंदों के चरणों की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है? छंदों की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगता है। जो लट्ठा है चिन्ह, इसे पूर्ण विराम बोलते हैं। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने पाद चिन्ह को किस नाम से जाना है? रेखा। विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट है, 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच किसका चिन्ह लगाया जाता है? संयोजक चिन्ह। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है?
उपविराम। नेक्स्ट, परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? 15 का यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प सी, संयोजक चिन्ह। नेक्स्ट है, व्यंग्योत्तीप्रक वाक्यों में पूछे जाते हैं। व्यंग्योक्तिप्रक वाक्य में पूछे जाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, अपने से बड़ों को संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पाद बिंदु चिन्ह है? पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है? विकल्प डी में दिया गया है, जिसे हम गणित में भाग का चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? 2। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में किस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है? विकल्प ए में दिया गया है, डबल इन्वर्टेड कोमाज बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में। संयोजक चिन्ह का एक और नाम है, संयोजक चिन्ह का एक और नाम है समासिक चिन्ह कहते हैं संयोजक चिन्ह को। नेक्स्ट, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और अनुक्त या लुप्त हो वहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? संयोजक चिन्ह। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही संज्ञा 2 बार प्रयुक्त हो तब संज्ञाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? संयोजक चिन्ह। नेक्स्ट है, गुणवाचक विशेषण में क्या जोड़कर योजक चिन्ह लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का होगा विकल्प बी, सा। नेक्स्ट, 2 प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? संयोजक। विवरण चिन्ह का संकेत है, विवरण चिन्ह का संकेत है, विकल्प डी में दिया गया है। इस चिन्ह को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम के एक और नाम से जाना जाता है? त्रुटि विराम। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों में विरोधावस्था की दशा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? अर्धविराम। किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह। श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस चिन्ह को संकेत कहा है? लाघव चिन्ह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, विकल्प सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस चिन्ह को विसर्ग के समक्ष बताया है? विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात कौन सा विराम लगता है? अल्प विराम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि संकेतक चिन्ह हैं। विकल्प ए में दिए गए हैं ये डैश डैश सॉरी डॉट डॉट जो बिंदी है ना, बार बार बिंदी लगी हुई है, ये संकेतक चिन्ह है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है? लाघव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट है, फुटनोटों के लिए प्रयोग होने वाला चिन्ह है। उक्त सभी। नेक्स्ट, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तुल्यता सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? मोहन, कमल और सुरेश एक साथ साला जाते हैं। अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43, पूर्ण विराम का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? मोहन को बाजार क्यों जाना था? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हुआ है और देख लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यूपीटेट 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प ए में दिया गया है, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विकल्प ए, हाँ मेरा यही विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह है, विकल्प सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। 49 नंबर का क्वेश्चन है। विकल्प डी, विस्मय बोधक। नेक्स्ट है, इस विराम चिन्ह का नाम है जो कोष्टक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह है कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का चिन्ह है विकल्प सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा की द्विरोक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? विकल्प डी में दिया गया। नेक्स्ट है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एक्स, 3 बार एक्स रेखांकित की चिन्ह कौन सा है? समाप्ति सूचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। विकल्प ए में है पूर्ण विराम। अल्प विराम का चिन्ह है।
अल्प विराम का चिन्ह है विकल्प बी में कोमा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है विकल्प बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे बाहर जाना है रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है रेखांकित चिन्ह है पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पूर्ण विराम चिन्ह बताइए। विकल्प ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। पूर्ण विराम के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपने देखे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आप ऐसे ही हिंदी व्याकरण या यूपी टेट का और भी कोई मैटर अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।